SciSAR classes. Join SciSAR classes and fulfill your dream. तो चलो दोस्तों, आज के डिजिटल सेशन में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन को एंड करने वाले हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन के लास्ट एग्जांपल है और कल एक दो एग्जांपल लेके तो कंपोजिट खत्म है, मतलब आज ही ऑलमोस्ट आपका कंपोजिट जो है खत्म हो जाएगा। तो चलो आज के सवालों की बात करते हैं। देखो, आप ट्रिगोनोमेट्री इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गई तो कंपोजिट फंक्शन को सिंप्लीफाई करना काफी आसान हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आज के एग्जांपल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। लॉग दिख रहा है हमें, लॉग में रूट है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स है। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखने की कोशिश करो। पहले दोस्तों, कल के एग्जांपल में हमने इसी तरीके से देखा था, लेकिन कॉस था और हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज को याद करने की कोशिश की। आज भी वही करेंगे। कैसे, यहां पे देखना। आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है। क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला? ट्रिगोनोमेट्री में सीखे, एक 1 माइनस साइन थीटा है, एक 1 प्लस साइन थीटा है। ये दो फॉर्मूलीज एक बार आपको समझ में आ गए तो काफी सिंपल हो जाएगा। मैं फॉर्मूला बताता हूं। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये माइनस है तो बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, थीटा है तो थीटा बाय। यह फॉर्मूला हमने दो बार देखा था, दो तरीके से देखा था। एक बार डबल के लिए देखा था, एक बार सिंगल के लिए, यानी 1 माइनस साइन 2 थीटा भी देखा था। अब देख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। आगे देखते हैं, प्लस के लिए क्या है, कुछ नहीं करना है, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये आपका आ रहा है cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। एक बार ये याद कर लिया तो एग्जांपल सिंपलीफाई करना। एग्जांपल दिखता तो बहुत डेंजर है, अरे बाप रे, लगता है लॉग भी करना है, रूट भी करना है, अपॉन भी करना है, वैसे नहीं करना है। पहले उसको सिंपलीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंपलीफाई। एक बार सिंपलीफाई हो गया तो आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। एग्जांपल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो मैं कंसंट्रेशन चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। लेट ओरिजिनली स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू, मैंने लिखा लॉग में, फिर रूट आ गया, रूट में आया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। फॉर्मूला मेरे सामने है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये क्या है, रूट है। रूट में क्या लिखूं मैं, रूट में लिखना है cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा मैंने, cos थीटा बाय 2, लेकिन x है तो cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, यहाँ पे ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल हम लोग कुछ कर रहे हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब देखो बाहर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। अब आपको लगा होगा कि यहां से सर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, अलग कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस देखे। जी हाँ, कंपाउंड बोला मैंने। हमने देखा है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। और अब याद दिलाना चाहूंगा जो मुझे चाहिए, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी। तो मैं आपको tan ऑफ ए माइनस बी का कैसे मुझे पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, हमें पता होना चाहिए tan ऑफ ए माइनस बी। क्या पता होना चाहिए, tan ऑफ ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला क्या है tan ऑफ ए माइनस बी का? फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन, नीचे लिखना होगा 1 प्लस tan a डॉट tan b। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये एक बार आप पहली बार देखो, एक बार समझ में आ गया, प्रैक्टिस करके 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 हमें याद ही करना है कि इस तरीके से पैटर्न होता है। y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग ऑफ। देखो दोस्तों, ये पोजीशन देखना,
क्या चाहिए वहां पे 1 चाहिए, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलता है वहां पे क्या चाहिए 1 चाहिए। यहां क्या है cos x/2, क्या चाहिए 1, फिर से एक बार क्या है cos x/2, क्या चाहिए 1 चाहिए। क्या करोगे आप, करना है आपको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। तो वही मेरी स्टेप हो जाएगी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। अब मैं जब इसको cos x/2 से डिवाइड करता हूं क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू, ये आपका लॉग बिल्कुल वैसे ही देखना, हर किसी को cos x/2 से डिवाइड होगा, यानी ऊपर आ जाएगा cos x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है। आगे आ जाएगा माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। नीचे आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, फिर से एक बार cos x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 और आगे प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। तो मैंने हर किसी को cos x/2 से डिवाइड किया, एक ही रीजन है, यहां पे मुझे 1 चाहिए था, क्या चाहिए था 1। अब कैंसिलेशन, ये cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप देखना, अभी देखो डेरिवेटिव आया ही नहीं है, अभी तो सिंप्लीफिकेशन ही हो रहा है और बहुत सिंपल हो जाएगा। ये लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर देखो कैंसिलेशन हो गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2। ये 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2 आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया। अब एक और स्टेप, लॉग ऑफ ये 1 माइनस tan x/2 1 प्लस 1 इंटू tan x/2। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये 1 इंटू tan x/2। अब आप सोचो ये 1 तो था नहीं, आया कहां से, मैंने लिखा tan x/2 इंटू 1, तो tan x/2 आ जाएगा। अब देखो ये 1 और ये 1, इनके बजाय मैं एक वैल्यू पुटअप करने वाला हूं tan 45 की, tan π/4 की, tan π/4, tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो सर ये क्यों नहीं, वो भी तो 1 है। आप इसके लिए भी पुटअप कर सकते हो, लेकिन फिर फॉर्मूला नहीं आएगा, मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो यहां पे इस 1 को मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि उसे कुछ नहीं करना। ये 1 और ये 1, उसके लिए मैं tan 45 tan π/4 पुटअप करने वाला हूं। देख लेना फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये लॉग तो है ही, यह आ जाएगा tan π/4 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x/2। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और अब ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b। अब उसको सिंप्लीफाइड या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, यह आ जाएगा log ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस x/2, log ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस x/2। ये सिंप्लीफिकेशन समझना काफी जरूरी है आपके लिए, और ये एक बार समझ में आ गया एग्जाम्पल सिंपल हो जाएगा। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब मैं डेरिवेटिव की तरफ जाता हूं। देखो इसका डेरिवेटिव निकालते तो काफी टफ हो जाता है, इसका डेरिवेटिव तो काफी सिंपल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या किया मैंने, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे देखो क्या आ जाएगा, log y, सॉरी dy बाय dx। क्या लिखा मैंने, dy बाय dx। और यहां पे भी लिखेंगे डेरिवेटिव किसका, log ऑफ इन अ ब्रैकेट tan ऑफ π/4 माइनस x/2। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन π/4 कांस्टेंट है। π/4 क्या है, कांस्टेंट। जब भी कभी डेरिवेटिव आएगा तो उसका डेरिवेटिव हम लोग 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। तो अब देखो ये आपका आ जाएगा dy बाय dx व्हिच इज इक्वल टू, अब log का डेरिवेटिव क्या आता है, log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन, तो log के ये जो पूरा सामने है इसको x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। तो कैसे आ जाएगा देखो 1 अपॉन
log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को नीचे लिखेंगे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू, अब मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना चाहिए, इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan। अब tan का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट निकालूंगा, tan का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये मैंने डायरेक्टली किया। और अब मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना होगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, क्योंकि पाई बाय 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय 2। ये स्टेप मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने डायरेक्टली किया है तो जरा कंसंट्रेशन करना होगा। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan, ओके, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x बाय 2 यानी 1 बाय 2 बाहर, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए वैसे आ गया। अब बस सिर्फ सिंपलीफाई करेंगे हम अगले स्टेप में, यहां पे आ गई। अब आगे सिंपलीफाई करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये है 1 अपॉन tan, ये है 1 अपॉन tan मतलब cot, और cot का मतलब है cos अपॉन sin। रिपीट, क्या बोला मैंने, ये है 1 अपॉन tan, tan का मतलब cot, cot का मतलब cos अपॉन sin। तो यहां पे मैं लिखूंगा cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 डिवाइडेड बाय sin पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू, ये है sec स्क्वायर। अब sec का मतलब होता है 1 अपॉन cos, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू, ये आपका सिर्फ आ जाएगा 1 बाय 2। क्या आ जाएगा, 1 बाय 2। अब ये cos और स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा, वो 2 मैं फ्रंट में लिखूंगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डॉट कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, यानी ये डबल एंगल फॉर्मूला है साइन थीटा का, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, साइन 2 और थीटा यानी ये ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन, अगर 2 इसको मल्टीप्लाई करने जाएगा, 2 ने इसको मल्टीप्लाई किया यानी 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। आई एम सॉरी, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि 2 ने इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया और 2 कैंसिल, x आ गया। फाइन, अब ये हमने देखा है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब याद करना होगा, 3 सवाल हम लोग पूछते हैं, QSF क्वाड्रेंट साइन फॉर्मूला 11th में की है हमने ये बात। dy बाय dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, देखो पाई बाय 2 यहां पे होता है, माइनस करेंगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, पहला क्वाड्रेंट साइन। अब पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, पहले में तो ऑल ST से, पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। और पाई बाय 2 का फॉर्मूला, पाई बाय 2 के फॉर्मूला में साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का आंसर आता है कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये 11th में देखा है हमने। और फाइनल आंसर 1 अपॉन कॉस का मतलब ये तो माइनस सेक एक्स, यही आपका फाइनल। कितना छोटा आंसर आ गया देखो। फिर से एक बार देखते हैं, ये तो कैंसिलेशन कर दिया, साइन 2 थीटा यहां तक आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका आंसर कॉस थीटा, ये माइनस सेक, यही आपका फाइनल बात करता है। और ये ऐसा सवाल है जो 50% मैं करने वाला हूँ, 50% आप करने वाले, क्योंकि इसी पैटर्न के 3 सवाल है, आधा मैं करूंगा आधा आप करोगे। देखना कहाँ से आपको करना है, जरा कॉन्सेंट्रेट करना। मैं शुरुआत करने वाला हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने है, लॉग ऑफ इन अ ब्रैकेट 4 रेज़ टू x,
फिर से ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x³ माइनस 4, रूट के अंदर 2x⁻⁴, यहाँ पे एक ऐड कर देता हूं मैं, यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ, 4⁻²x ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2x³ माइनस 4, पूरा जो है उसका पावर 3/2 यहाँ पे है। अब लॉग के रूल का पहले इस्तेमाल होगा, इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे, काफी बड़ा डेरिवेटिव आने वाला है इसका। लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब डायरेक्टली करते हैं, ये दोनों क्या है, इनटू है ना, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, तो ये इनटू है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, यानी log ऑफ 4⁻²x प्लस log ऑफ, यहां पे आने वाला है x² प्लस 5 रूट में 2x³ माइनस 4 ब्रैकेट का रेशो 3/2, दोनों का इनटू था, प्लस कर दिया, y इज इक्वल टू, अब ये log का पावर फ्रंट में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 2x log 4 प्लस इसका भी पावर फ्रंट में आ जाएगा 3/2 log ऑफ x² प्लस 5 रूट के अंदर 2x³ माइनस 4, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस आगे ये 3/2, वैसे ही दो टर्म का डिवाइडेशन लॉग में माइनस आता है, तो आपको लिखना होगा log ऑफ x² प्लस 5 माइनस log ऑफ रूट के अंदर 2x³ माइनस 4। काफी सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग, काफी आसान बात कर रहे हैं। अब y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस, चलो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, 3/2, ये आपका log ऑफ x² माइनस 5 माइनस log ऑफ 2x³ माइनस 4, इसका पावर आ जाएगा 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब उसका भी पावर फ्रंट में लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x log 4 प्लस, मान लो कि 3/2 ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3/2 log ऑफ x² माइनस 5 माइनस 3/2 इनटू, ये तो 3/2 आ रहा है, उसका पावर जो नीचे आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2x³ माइनस 4, इस तरीके से आ जाएगा। यानी आपकी लास्ट स्टेप शायद से ऐसे हो सकती है, 2x log 4 माइनस प्लस 3/2 log ऑफ x² माइनस 5 माइनस 3/4 log ऑफ 2x³ माइनस 4, 3/4 वो मल्टीप्लाई हो गया। लास्ट स्टेप यहाँ पे आ गई। अब हम लोग आगे, अब मौका है कि अब टाइम है कि डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 2 भी कांस्टेंट है, log 4 भी कांस्टेंट है, 2 log 4 बाहर इनटू डेरिवेटिव किसका लेंगे दोस्तों, x का लेंगे, प्लस 3/2 बाहर, ये 3/2 बाहर आ गए, डेरिवेटिव किसका लेंगे मेरे दोस्तों, log ऑफ x² माइनस 5 का लेंगे। अब 3/4 बाहर, डेरिवेटिव किसका लेंगे हम लोग, ddx ऑफ log ऑफ 2x³ माइनस 4। अब डायरेक्टली करेंगे, फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, ओके, 2 log 4 इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3/2 एज इट इज, डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा x² माइनस 5 इंटू x² माइनस 5 का डेरिवेटिव डायरेक्ट, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 का 0, माइनस 5 कांस्टेंट, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2x माइनस 3/4 इंटू log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 2x³ माइनस 4 इंटू, अब 2x³ का डेरिवेटिव वो आना है 2
इंटू 3x², 2 तो बाहर और x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। अब आगे देखते हैं कैंसिलेशन हो सकता है नहीं हो सकता है। यस, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ओके 4 और ये आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस 3x x² माइनस 5 माइनस वो 3 इंटू 3 उसे 9 होना है, 9x² डिवाइडेड बाय ये 2x³ माइनस 4, यही आपका फाइनल आंसर। अगला एग्जांपल देखते हैं, आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैं आपको वो प्रॉपर्टी बताता हूँ। मान लो कि a कोई नंबर है, उसका लॉग है और वही उसका बेस है, सामने x है। ध्यान से देखना, एक नंबर है उसका पावर लॉग है और लॉग तो वैसे आता है ना, एक नंबर और बेस, यानी एक्सपोनेंट ये बेस और ये बेस अगर इक्वल है तो वो पूरा कैंसिल हो जाता है और इसका आंसर सिर्फ x आता है। ये लॉगरिथम का रूल। फिर से एक बार देख लेना, एक कोई नंबर है a, उसका पावर लॉग, उसका बेस और ये बेस दोनों अगर सेम है तो वो पूरा लॉग और कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर x आ जाएगा। अब यहां पे वो कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। लेट y इज इक्वल टू 25 रेज़ टू log sec x बेस 5, बेस क्या है 5 है, माइनस 16 log ऑफ tan x बेस क्या है 4 है। अब y इज इक्वल टू ये 25 नहीं, 5 का स्क्वायर मान लेंगे उसको। क्या मान लेंगे? 5 का स्क्वायर। तो इसको मुझे लिखना है 5 का स्क्वायर लॉग ऑफ, क्योंकि 2 भी पावर और लॉग भी पावर, तो यह आपका आ जाएगा sec x बेस 5 25 लिखा मैंने, 5 का स्क्वायर, दैट्स इट, माइनस 16 लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर, सो 4 उसका स्क्वायर log ऑफ tan x बेस 4। आगे अब log के रूल के अनुसार ये 2 पावर बन जाएगा और ये 2 भी पावर बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ log चाहिए मुझे वहां पे। सो हाउ आई कैन राइट y इज इक्वल टू 5 log ऑफ sec x ब्रैकेट स्क्वायर, आप अंदर भी स्क्वायर लिखो बाहर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस 5 माइनस 4 log ऑफ tan x ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो ये 2 भी स्क्वायर बन गया, ये 2 भी स्क्वायर बन गया। अब हमारी सिचुएशन आ गई, ये बेस और ये बेस, log का बेस और log जिसका पावर है वो बेस सेम है, 4 log ऑफ बेस 4 सेम है, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां पे मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x, क्या लिखूंगा मैं? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ओके, अब ये बच गया। आपको नहीं लगता ये फंडामेंटल आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और tan अगर उस साइड गया तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर क्या है 1। अब आप सोचोगे इतना बड़ा आंसर क्या आ गया 1। अब डेरिवेटिव निकालना बाकी, लेकिन ये आंसर नहीं है, डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और यही आपका आंसर है। थैंक यू सो मच।